अधिकारी बन जाता है जो भगवान शिव की कथा को सुनता है। इसलिए आइए दोनों हाथ जोड़ करके आप सब शिव महापुराण को प्रणाम करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। आगे चल के कथा आई है। ऋषियों ने पूछा है कि ये शिव महापुराण की कथा जो है वो किनको किनको पवित्र करती है, किनका किनका मंगल करती है। व्यास जी महाराज कहते हैं यह जो शिव महापुराण की कथा है ना, ये तो मंगल को भी मंगल करने वाली है और पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। लेकिन इनका प्रश्न है कि के विशुद्ध्यंतनया कौन कौन लोग इस कथा को सुनकर के पवित्र हो सकते हैं। तो उत्तर दे रहे हैं जो मनुष्य ये मानवा पाप के तो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते विशुद्ध्यन्ते नवे। जिस मनुष्य का अंतःकरण क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से ग्रस्त हो, जल रहा हो, तो जैसे अग्नि को बुझाने के लिए जल का छिड़काव किया जाता है, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे शरीर के अंदर जल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, किसका शोषण कर रहे हैं? बोले हमारे अंदर जो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति है ना, उनका ये काम, क्रोध, लोभ, मोह शोषण करते हैं। सभी के अंदर ज्ञान है, सभी के अंदर वैराग्य है और सभी के अंदर क्या है? भक्ति है। तो आप सबने भागवत की कथा सुनी ना? भागवत में कथा आई कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सो गए थे, तो उनको जगाने के लिए भागवत की कथा हुई। इसका अर्थ ये है, कि हम सब के अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? बोले दिखाई इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हमने डुबकी ऐसी जगह लगा ली है। एक हंस का परिवार था और कौवे का परिवार था। गर्मी का समय था, नहाने के लिए गए तो जो एक हंस का बच्चा था, हंस समझते ना आप लोग, बिल्कुल एकदम व्हाइट होता है और कौवा एकदम काला होता है। तो सब जाकर के डुबकी लगा रहे, तो वो हंस का बच्चा गया, उसने भी कीचड़ में डुबकी लगा ली और जब कीचड़ में डुबकी लगा ली तो काला पड़ गया, और जब काला पड़ गया तो जो कौवे लोग थे उन्हीं के साथ चल दिया। अब जब सारे हंस घर पहुंचे, घर के मुखिया ने देखा कि एक सदस्य कम है, कहाँ रह गया? बोले चलो चल के देखें। और जब वापस जाकर के देखा तो कौवों के साथ खेल रहा था। अरे उसका पिता घबरा गया कि अरे तू हंस का बच्चा कौवों के साथ खेल रहा। पिता ने जाकर के उसको समझाया, उसको समझ में नहीं आया, तो पिता ने उसको पकड़ा और ले जाकर के डुबकी लगवाई जल में, और जब डुबकी लगाई तो फिर वो काले से सफेद पड़ गया। हम सब कौन हैं? बोले हम सब उस ईश्वर के अंश हैं।
उसी पिता के पुत्र हैं हम, एक पिता के विपुल कुमारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, जगता पितरों बंदे, उस भगवान शिव की ही हम सभी संतानें हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में आए तो क्या लग गया? कीचड़ लग गया। जैसे आकाश से कोई बूंद आती है ना, जो आकाश से बूंद आती है ना, वो बहुत निर्मल होती है, पवित्र होती है। लेकिन जैसे ही उस बूंद का संपर्क धूल से होता है तो धूल और जल मिलकर कीचड़ बन जाता है। वस्तुतः हम सब परम पवित्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी उस ईश्वर के परब्रह्म के अंश हैं, हम सब परम पवित्र हैं, उस आनंद के स्वरूप हैं। लेकिन भूल गए और याद दिलाने के लिए ही ये कथा होती है। क्या भूल गए? बोले हम ये भूल गए कि हम भगवान के पुत्र हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे। अरे ऐसा मत सोचो भाई, यहाँ जितने बैठे कोई मरने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति मरने वाला नहीं है। माया मरी न मन मरा, मरे मरे गया शरीर। हम सब जितने यहाँ बैठे सब अमर हैं। आप सब कहेंगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये सत्य बात हम कह रहे हैं। मन मरा न माया मरी, मरे मरे गया शरीर। इसीलिए तो एक बार शंकर जी से माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि ये मुंडों की माला आप किसकी धारण करते हैं? तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि देवी जी, आपके जितने जन्म होते हैं ना, उतने जन्मों की एक मुंडों की माला बना के हम पहन लेते हैं। अच्छा, तो आप अमर और हम अमर नहीं है क्या? बोले ऐसा कौन सा अमृत आपने पिया कि आपका शरीर नहीं छूटता और हमारा शरीर छूट जाता है? तब माता पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाई थी। तो ध्यान रखना, हम सब मरने वाले नहीं हैं। क्यों? हमारी जो आत्मा है ना, वह अमर है। ना उस आत्मा को कोई मार सकता, ना उस आत्मा को कोई काट सकता, ना उस आत्मा को कोई जला सकता। तो फिर ये मरेगा कौन? बोले मरेगा ये शरीर।